उसका ज़माने में अनोखा है शाह, दिल में जो इश्क़ नबी अपने सजाए हुए हैं, दिल में जो इश्क़ नबी अपने सजाए हुए हैं। बैत अक़दस को फ़िलिस्तीन की माँ और बहन, बैत अक़दस को फ़िलिस्तीन की माँ और बहन, बैत अक़दस को फ़िलिस्तीन की माँ और बहन, अपने जलते हुए आंचल से बचाए हुए हैं, अपने जलते हुए आंचल से बचाए हुए हैं। और तमाम मुसलमानों की आस क्या है, समाअत करें। या खुदा भेज दे अब कोई मदद को तू उमर, या खुदा भेज दे अब कोई मदद को तू उमर, या खुदा भेज दे अब कोई मदद को तो उमर, आस दुनिया के मुसलमान लगाए हुए हैं, आस दुनिया के मुसलमान लगाए हुए हैं। असजदे खस्त तकालीफ बयां कैसे करे, असजदे खस्त तकालीफ बयां कैसे करे, असजदे खस्ता तकालीफ बयां किस से करे, दर्द गम हम सभी सीने में दबाए हुए हैं, दर्द गम हम सभी सीने में दबाए हुए हैं। नात सरकार के लब पर जो सजाए हुए हैं, दिल को वो गौहर नायाब बनाए हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम हम्दो तारीफ हो उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने इस ज़मीन को इंसानों से बसाया और आसमान को चाँद व सूरज और सितारों से मुनव्वर किया। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद व सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके कदमे नाज से अर्शे मुअल्ला की किस्मत चमकी। तमाम दुरूद व सलाम हो उन सहाबाई कराम पर जिन्होंने इस मिशन को हम तक पहुंचाने में बेहद और अनथक कोशिशें की। उसके बाद दुरूद व सलाम हो उन शुहदाए करबो बला पर जिन्होंने नबी की जबीन पाशी के लिए अपने खूने जिगर से इस दीन को सींचा। ये वही दीन है जिसके बारे में
रब तबारक व तआला फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक इस्लाम ही अल्लाह के नजदीक दीन है, इस्लाम ही दीन है और उसके नजदीक कोई दीन नहीं है, सिर्फ इस्लाम दीन है। पसंदीदा दीन नहीं बल्कि दीन ही इस्लाम है और कोई दीन ही नहीं है। सब के सब फरक़हाए बातिला हैं, सब के सब मज़ाहिब बातिल हैं। दुनिया का सिर्फ एक ही मज़हब है जिसका नाम इस्लाम है। मज़हब इस्लाम यही सच्चा और पक्का मजहब है। अदीज़ान गिरामी, यही मजहब इस्लाम है जिसके लिए हजरते सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में डाला। ये वही दीन इस्लाम है, ये वही मजहब इस्लाम है जिसके लिए हजरते सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह पर छुरी चलाई। ये वही मजहब इस्लाम है जिसकी वजह से हजरते सैयदना इमाम हुसैन ने करबो बला में अपनी गर्दन कटा डाली। यह वही दीन इस्लाम है जिसको हम तक पहुंचाने के लिए हजरते खुबैब को सूली पर चढ़ाया गया। यह वही दीन इस्लाम है जिसके लिए हजरते इमाम अहमद बिन हम्बल को बगदाद में, बगदाद की बाजार के अंदर उनकी नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। यह वही मजहब इस्लाम है जिसको हम तक पहुंचाने के लिए हजरत तारिक बिन जियाद ने स्पेन के अंदर, जिसको उस जमाने में मुल्क उंदुलुस कहा जाता था, यह वही मुल्क उंदुलुस है जिसके अंदर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, लेकिन आज वहां मुसलमानों का नाम तक बाकी नहीं है। अदीज़ान गिरामी, हजरत तारिक बिन जियाद ने इसी दीन को फैलाने के लिए स्पेन को फतेह किया था, मुल्क उंदुलुस को फतेह किया था। यह वही दीन है जिस दीन के लिए हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान को कुल्ली तौर पर नबी के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ तक की हद तो तब हो गई जब हजरत इमाम हुसैन ने उस वक्त जब दीन इस्लाम बातिल के आहिनी पंजों में जकड़ा हुआ था, हम इमाम हुसैन ने हजरत सैयदना अली असगर की उस नन्ही सी जान को कुर्बान कर दिया। अदीज़ान गिरामी, ये वही दीन इस्लाम है जिसको सहाबा ने पहुंचाने के लिए हम तक इतनी कोशिशें की कि हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रखकर, वजनी पत्थर रखकर उनके सीने को दागा जाता था। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी मिशन को आज हम तक पहुंचाने के लिए सहाबा ने अपनी कुर्बानियां दी। माल जान की जिस तरह की कुर्बानी हुई सहाबाई कराम ने पेश की। उसके बाद इसी दीन पर जब आंधियां आई, मजहबे बातिला, फिरक़हाए बातिला ने जब इस मजहब को कुचलने की कोशिश की तो तमाम लोगों ने, आज पूरी तारीख इस्लाम की कुर्बानियों से भरी हुई है। मेरे अजीजों, इस्लाम के साल का इख्तिताम भी कुर्बानी पर होता है और उसकी शुरुआत भी कुर्बानी से होती है। यूं कह लिया जाए कि इस्लाम की शुरुआत भी कुर्बानी से है और उसकी शुरुआत भी कुर्बानी से है। अदीज़ान गिरामी, ये वही दीन है जिस दीन के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मैदान में उतारना पड़ा। अदीज़ान गिरामी, इस दीन की बड़ी अहमियत है। आपको विरासत में दीन मिला, आपको अपनी कुर्बानियां देना नहीं पड़ी। यही वजह है कि आज आपके नजदीक दीन सिर्फ नाम का दीन है, दीन हकीकत में दीन नहीं है। वरना हम हुसैनी हैं। मुहर्रमुल हराम का जब महीना आए तो हमारा किरदार ये होना चाहिए कि पूरे साल अगरचे हम किसी भी तरह की खुराफात करें, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम का महीना आए तो इसमें हम नमाजी हों, 5 वक्ता नमाज पढ़ें, शरीयत इस्लामिया को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। लेकिन हमारा हाल ये होता है कि हम और दिनों में तो अच्छा काम
कर भी लेते हैं, लेकिन जब मुहर्रमुल हराम का ये महीना आता है तो इसमें हम कसरत से गुनाह करते हैं। आप बताइए, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि मुहर्रमुल हराम के इस पाकीज़ा महीने में ही सबसे ज्यादा बेपर्दगी होती है, सबसे ज्यादा इसी के अंदर खुराफात होती है। आपको चाहिए, आपको तारीख का मुताला करना चाहिए कि इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन क्यों कटाई थी, इमाम हुसैन ने अपने खानदान को क्यों लुटाया था, अपने उन छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम के राह में क्यों लुटाया था। आपको इस हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, इसकी वजह क्या थी, इसका रीजन क्या था कि मेरे इमाम ने अपने पूरे खानदान को लुटा दिया। अदीजान गिरामी, आप हिस्ट्री, करबला की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मालूम होगा, यजीद जो था वो एक सहाबी का बेटा, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है और सहाबी का पोता भी है। वो नबी आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ता था, वो हमारी और आप ही की तरह नमाजें पढ़ता था। लेकिन वजह क्या थी? बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि मेरे इमाम ने एक मुसलमान से जंग की थी, लेकिन आप जरा सोचें कि उससे जंग करने का मकसद क्या था, रीजन क्या था? क्या वो काफिर था? नहीं, पहले वो काफिर नहीं था, वो मुसलमान ही था। लेकिन वजह क्या थी? आप जरा सोचें। वजह ये थी कि यजीद जुआरी और शराबी था, वो शराब पीता था। यानी यूं समझिए कि वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को बिल्कुल, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था। वो शराब को जायज कहता था, जिना को जायज कहता था, वो तमाम तरीके के वो काम करता था जो शरीयत ने, जो शरीयत के मनहिजात में से हैं। अदीजान गिरामी, और ये भी चाहता था कि इमाम हुसैन मेरी बैत करें, इमाम हुसैन मुझे अपना अमीरुल मोमिनीन माने। यजीद ने ये तक कहा था, इमाम हुसैन तुम मेरी बैत को कबूल कर लो, तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लो, जो तुम कहो मैं तुम्हारे नाम जहां की गवर्नरी कहो मैं लिख दूंगा। लेकिन मेरे इमाम का कहना था कि तू नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे नाना जान की शरीयत की नाफरमानी कर रहा है, मैं हरगिज़ हुसैन इब्ने अली तेरी बैत नहीं कर सकता, मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। तो आप जरा देखें कि वहां पर वजह क्या थी कि इमाम ने जंग की थी। मेरे अजीजों, सिर्फ वजह यह थी कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था। मेरे इमाम ने इस बुनियाद पर यजीद की बैत को कबूल नहीं किया और अपने खानदान को लुटा दिया। लेकिन मेरे इमाम ने यजीद की बैत कबूल नहीं की। मेरे अजीजों, सोचो क्या वजह थी? वजह सिर्फ यही थी कि यजीद गुनहगार था, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था। आप जरा अपने आप को देखें, इस तनाजुर में अपने आप को देखें और कंपेयर करें, मुआजिना करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं, हम शराब भी पी रहे हैं। मुसलमान आज का शराब भी पी रहा है, बियर भी पी रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सूद भी खा रहा है, जिनाकारी भी कर रहा है। सारे वो काम, मैं यजीद तो आपको नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके काम वही हैं जो कल यजीदी कर रहे थे। वो भी नबी की शरीयत की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे थे। आप भी मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरे भाई, आप इस मुहर्रमुल हराम के महीने में कम से कम पर्दों का अपनी वालिदा, अपनी बहन, अपनी बहुओं को पर्दा करने का हुक्म दें और कम से कम नहीं पूरे साल तो आप इस मुहर्रमुल हराम में तो कम से कम इन तमाम खुराफात से बचें कि मेरे इमाम ने अपने पूरे खानदान को लुटा दिया। आप हुसैनी होने का दावा करते हैं और आप हुसैनी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना तरीका बदलने की जरूरत है, अपनी रविश को बदलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जो दीन हमें और आपको मिला है, यह दीन इतना अहमियत का हामिल है कि सहाबाई कराम जो मुसलमान हो जाया करते थे, जिन्हें ये दीन मिल जाया करता था। हजरत सुहैब रूमी का आप वाकया सुने। हजरत सुहैब रूमी जब निकलते थे अपने घर से, जब वो मुसलमान नहीं थे, 10,000 का
कि 1000 गुलाम आपके पीछे चला करते थे, लेकिन जब आपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना सर दे दिया और अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, जब मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत सुहैब को रवाना किया मदीना के लिए, तो क्या था, वो जो 10 हजार गुलाम चला करते थे एक भी नहीं थे, बल्कि आप जो लिबास पहने हुए थे उसमें बटन की जगह कांटे लगे हुए थे। मेरे अजीजों, आप समझो कि इस दीन की कितनी अहमियत है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया। अगर आपसे कोई आपका बच्चा सिर्फ इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए मांगे, आप नहीं देंगे, आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन मेरे इमाम को देखें, इसका मतलब यह है कि यह दीन बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरे अजीजों, आप इस दीन की अहमियत को समझें और नमाज रोजा की अहमियत को समझें और आप पाबंद बने और हजरत हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हजरात, मेरे बोलने में जिस कदर की गलती खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम रखे और हजरत हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक